सत्ता में अब बात करते हैं भागवत संदेश की। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, मंत्रालय का बंटवारा हो गया है, मंत्रियों ने अपना कामकाज भी संभाल लिया है। इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का एक बयान सामने आता है जिसमें बहुत सारे संकेत भी हैं और संदेश भी हैं। मोहन भागवत 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में पहुंचे थे। यहां उन्होंने चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर कुछ जरूरी बातें की। सबसे पहले आपको भागवत वाणी पर एक रील दिखाते हैं और फिर इन बयानों पर मचे सियासी कलेश की भी बात करेंगे। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। बिना कारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है। वो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान दे? काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को, हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। अब संघ प्रमुख के इन बयानों में विपक्ष को सियासत वाले विटामिन भी दिख रहे हैं। भागवत संदेश पर कैसे सियासी कलेश मचा है, नेताओं की ओर से कैसे चिंगारी भरे बयान दिए जा रहे हैं, एक छोटी सी रील इस पर आप जरूर देखें। मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों को और उनके जो अधिकार हैं उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। तो बोलिए सरकार को हटाइए, बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? ये खबरें तो बार बार आ रही थी कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। I welcome his statement from the bottom of my heart because Manipur is a part of India. It's an integral part of India, and when we see our people suffering so much, it is extraordinarily disturbing for all of us. क्या आरएसएस के कहने पे भारतीय जनता पार्टी सीख लेगी? मुझे नहीं लगता लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो खुद कह चुके हैं कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम अब जो है आत्मनिर्भर हैं। तो आरएसएस बोलती रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने यही कहा था कि हमारे को अब जरूरत नहीं है आरएसएस की,
बेफजूल मोहन भागवत जी को क्यों सलाह दे रहे मुझे पता नहीं, लेकिन इनको सलाह देने से भी ये बाज नहीं आएंगे। इनको जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं का अपमान करना ये इनका दायित्व रहा है, वो तो पूरे देश ने, दुनिया ने देखा है। वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, उसका भी दुख हम सब लोगों को है, लेकिन अब उनके खुद लोग बोल रहे हैं तो ज़रूर सरकार इस पर संज्ञान लेगी।